बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, लफ्ज़ अल्लाह अरबी ज़ुबान में खालिक के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। खालिक तख्लीक करने वाले को कहा जाता है। अल्लाह का मतलब है हकीकी माबूद, जो तमाम मखलूक पर इबादत व बंदगी का हक रखता है। ये सच्चे रब का इसमें ज़ात या ज़ाती नाम है जो सब नामों में बड़ा और जामे है। कोई और ज़ात इस नाम से मंसूब व मौसूम नहीं। लिहाजा आज की इस वीडियो में लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र और इसके फ़वाइद से आगाह करूँगा। आज की इस वीडियो में आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, एक सऊदी अखबार ने लिखा है कि मुसलमान जो कि अरबी पढ़ सकते हैं और कुरान मजीद की तिलावत बिला नागा करते हैं, वो खुद को नफ्सियाती बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक अल्लाह का हर हरफ नफ्सियाती अमराज के सद्देबाब में मुअस्सर है। हॉलैंड के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र अफसुर्दगी और ज़हनी तनाव के शिकार मरीजों के लिए बेहतरीन इलाज है, बल्कि इन्हें दीगर नफ्सियाती बीमारियों से भी महफूज रखता है। डच माहिर नफ्सियात विन हावन ने अपनी नई दरियाफ्त में ऐलान किया है कि कुरान मजीद का मुतालिया और लफ्ज़ अल्लाह का बार बार दोहराया जाना मरीज या आम शख्स पर असरअंदाज होता है। डच प्रोफेसर अपने मुतालिया और तहकीक से गुज़श्ता 3 बरसों से मरीजों पर तजर्बे कर रहे हैं। इनमें से बेशतर मरीज गैर मुस्लिम थे जो अरबी नहीं बोल सकते थे। इन्हें लफ्ज़ अल्लाह साफ तौर पर बोलने की तरबियत की गई। इसका गैर मामूली नतीजा बरामद हुआ, ख़ास तौर पर इन मरीजों पर जो अफसुर्दगी और तनाव का शिकार रहते थे। अपनी तहकीक की मज़ीद वजाहत करते हुए वेंड हावन ने बताया कि लफ्ज़ अल्लाह का पहला हर्फ अलिफ निज़ाम तनफ़ुस से खारिज होता है और सांस को कंट्रोल में रखता है। हर्फ लाम की अदायगी के लिए ज़ुबान को मामूली सा तालु से लगाकर थोड़ा तवक्कुफ़ करने के बाद इस अमल को सही अदायगी से दोहराने और सांस लेने का अमल तवक्कुफ़ से जारी रखने से तनाव को आफियत हासिल होगी। बल्कि लफ्ज़ अल्लाह का आखिरी हर्फ हे की अदायगी से फेफड़े और दिल का राब्ता होता है और बदले में ये राब्ता दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। दोस्तों, मौजूदा दौर में बेशुमार साइंसी आलात व इजादात ने अगरचे इंसानी ज़िंदगी को सहल बना दिया है, मगर इन तमाम सहूलतों के बावजूद इंसान बेसुकून है और सुकून कल्ब हासिल करने के लिए ना जाने क्या कुछ कर गुजरता है। ऐसे लोग जो हकीकी सुकून के मतलाशी हैं, उन्हें कुरान में गौताज़न होना होगा, जहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं, जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इस आयत मुक़द्दसा में ज़िक्र अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ायदा बयान किया गया है कि जो भी अपने रब को याद करता है उसको सुकून कल्ब हासिल होता है, जो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर ज़िक्र अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अमल ये बताया है कि इंसान की ज़ुबान ज़िक्र अल्लाह से तर रहे, हत्ता कि इस हाल में इसको मौत आ जाए। ज़िक्र अल्लाह के हल्के जन्नत के बाग हैं। शैतान इंसान के दिल पर चिमटा रहता है और अल्लाह के ज़िक्र से भाग जाता है। गाफलों में ज़िक्र अल्लाह करने वाला ऐसा है जैसे भागे हुए लश्कर में जिहाद करने वाला, जैसे खुश्क दरख्त में हरी शाख और जैसे अंधेरे घर में चराग। जो अल्लाह को अपने दिल में याद करता है, अल्लाह भी उसे इसी तरह याद करता है, और जो जमात में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह इसे मलाइका की जमात में याद करता है। हर घर की कुछ जीनत है और मस्जिदों की जीनत अल्लाह का ज़िक्र और ज़ाकिरीन से है। लिहाजा रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र लाजमी करें। तन्हा भी पढ़ सकते हैं और सब घर वाले मिलकर भी अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, क्योंकि क़यामत के दिन कुछ लोग नूरानी होंगे जो नूर के मिंबरों पर जलवा अफरोज़ होंगे और लोग इन पर रश्क करते होंगे। ये वो लोग होंगे जो मिलकर अल्लाह का ज़िक्र करते होंगे। एक और तवील हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, फरिश्ते ज़िक्र की महाफिल को ढूंढते फिरते हैं, जहाँ इनको पा लेते हैं तो पूरी महफिल को घेर लेते हैं। ये महफिल ख़त्म हो जाती है तो रब्बे अज़्ज़वजल की
बारगाह में अर्ज करते हैं कि हम तेरे ऐसे बंदों के पास से आ रहे हैं जो तेरा जिक्र कर रहे थे। रब्बे अज़्वजल फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने सब जिक्र करने वालों को बख्श दिया। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला इसके लिए क्या हुक्म है जो महफिल में किसी काम से आया था। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिक्र अल्लाह करने वालों की बरकत से इसकी भी मग़फ़िरत कर दी है। अल्लाह का जिक्र ज़ंग आलूद दिल के लिए आब रहमत है। जिक्र अल्लाह बेचैन दिल का चैन है। अल्लाह का जिक्र हमारे असली वतन का ख़त है। जैसे मुसाफिर को परदेस में अपने वतन की तरफ से आने वाले ख़त से करार मिलता है, इसी तरह अल्लाह के जिक्र करने से दिल और रूह को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। रब का जिक्र मुसाइब व आलाम को टालता है, इसीलिए हर मुसीबत व तकलीफ़ में रब को याद करने का हुक्म है। लिहाजा जब कोई मुश्किल हो और हाजत पूरी ना हो रही हो तो नमाज हाजात पढ़ें, बारिश ना हो रही हो तो नमाज इस्तिस्का पढ़ें, जब कोई काम करने जा रहे हों और अच्छे बुरे का पता ना चल रहा हो तो नमाज इस्तिखारा और दुआ इस्तिखारा पढ़ें। सूरज या चाँद को ग्रहण लग जाए तो नमाज कसूफ़ व खुसूफ़ पढ़ें। ये सब ज़िक्र अल्लाह की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। जिसका दिल ज़ाकिर हो उसे इंशाअल्लाह ज़िक्र अल्लाह पर ही मौत आएगी। दोस्तों, ये हकीकत है कि सुकून कल्ब वो चीज़ है जो किसी बाज़ार में नहीं मिलता, जो पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। दुनिया की अगर किसी चीज़ में थोड़ा बहुत सुकून भी है तो वो आर्जी है। हकीकी और दायमी सुकून सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र अल्लाह में है। अगर किसी की ज़िंदगी में हकीकी और दायमी सुकून है तो इसकी ज़िंदगी जीते जी जन्नत का नमूना बन जाएगी। इसके बरक्स तमाम तर नेमतों के बावजूद अगर किसी की ज़िंदगी में हकीकी और दायमी सुकून नहीं मिलता है तो इसकी ज़िंदगी जीते जी जहन्नम का नमूना बन जाएगी, क्योंकि जन्नत में चैन ही चैन है और जहन्नुम में बेचैनी ही बेचैनी है। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रोज़ाना अपने नाम का जिक्र, अपने नाम की लज्जतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।